फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नादिया नईम और मैं जो टॉपिक आपको आज डिटेल में बताऊंगी वो है मियोसिस। मियोसिस एक डिवीजन की सेल डिवीजन की टाइप है और इस सेल डिवीजन की टाइप में क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल्स में हाफ रह जाता है। पेरेंट सेल की निस्बत डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। मियोसिस प्लांट्स के अंदर भी होती है। प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनाने के टाइम पर मियोसिस होती है और मियोसिस के हमारे पास सब स्टेजेस जो हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मियोसिस में प्रोफेज़ 1। तो प्रोफेज़ 1 जो स्टूडेंट्स होती है, प्रोफेज़ 1 इज़ द प्रोलॉन्ग्ड फेज़, ये सबसे लंबी फेज़ होती है और आपने माइटोसिस में भी प्रोफेज़ पढ़ी थी, वही तमाम इवेंट्स प्रोफेज़ 1 में भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होंगे जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होने के लिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो यहाँ पर होगी। मियोसिस स्टार्ट होने से पहले इंटरफ़ेज़ होती है, लेकिन इस इंटरफ़ेज़ के अंदर जी1 फ़ेज़ भी होती है, एस फ़ेज़ भी होती है, लेकिन जी2 फ़ेज़ नहीं होती। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मियोसिस में हम देखेंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस पेयर के तौर पर काम करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे आपको पता है कि हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम फादर से आया होता है और एक मदर से आया हुआ होता है। तो हमारे पास इस तरह के पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखें तो ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से बिल्कुल मिलता-जुलता है। ये उस से सिमिलर है, लेकिन उसका बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमोसोम नहीं होता। यहाँ पर ये दोनों, अगर आप एक क्रोमोसोम के अंदर ये देखें तो इसका ये जो पूरा एक बाजू है, ये वाला सारा दिस इज़ क्रोमैटिड और ये दूसरे वाला बाजू है और ये दोनों बाजू एक-दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। प्रोफेज़ 1 के अंदर बहुत से सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। प्रोफेज़ 1 पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम हर स्टेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहली स्टेज जो हम देखेंगे दैट इज़ लेप्टोटीन और लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा विज़िबल नज़र आना शुरू हो जाएँगे। वो छोटे होना शुरू हो जाएँगे, थिक होना शुरू हो जाएँगे, न्यूक्लियस का साइज़ नॉर्मल से पहले बड़ा हो जाएगा और जो होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे कि आपको नज़र आ रही हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर में देखा था, एक पिंक और एक ब्लू क्रोमोसोम थे, ये दोनों एक-दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास ज़ाइगोटीन है। ज़ाइगोटीन के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो करीब इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्होंने पेयर बनाना था। अब उनका पेयर बन जाएगा, उनका पेयर जो है वो भी बनना स्टार्ट हुआ है और जब पेयर, इस पेयर को कहते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। इसको बाइवेलेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स हैं। टेट्राड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोमैटिड्स जो हैं वो 4 हैं, 2 एक क्रोमोसोम में और 2 दूसरे क्रोमोसोम में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है बाइवेलेंट क्या होता है, टेट्राड क्या होता है और ये जो पेयरिंग का अमल है जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। तो सिनैप्सिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सिनैप्सिस के बारे में इन्होंने बताया है कि ये पेयरिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है, एग्जैक्टली पॉइंटेड होती है, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिकली दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे के सामने आएंगे और ये एग्जैक्टली पॉइंटेड का ये मतलब है कि ये क्रोमोसोम जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे के साथ जो है पेयर बनाएंगे और ये पेयरिंग किसी भी पॉइंट पर स्टार्ट हो सकती है, यानी कि हमारे पास किनारे से ही पेयरिंग स्टार्ट होगी, आपको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है जी हमारे पास पैकेटीन। पैकेटीन के अंदर क्रोमोसोम मजीद जो है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं और थिक होते जा रहे हैं। हमारे पास बाइवेलेंट जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा और यहाँ पर सिनैप्सिस मुकम्मल हो गई है और जो हमारे पास बाइवेलेंट है वो क्या करेगा कि एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएँगे। यहाँ की आप देखें कि हमारे पास जो पिंक वाला क्रोमोसोम है और ब्लू वाला क्रोमोसोम है, इनके क्रोमैटिड्स एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। चूँकि ये वो 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, सो दीज़ आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स और जो पॉइंट ऑफ ओवरलैप है, ये जगह इसको हम कहते हैं कियाज़मेटा, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाते हैं और इस कियाज़मेटा वाले पॉइंट के ऊपर एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, यानी कि ब्लू वाला जो है वो सेगमेंट टूट के पिंक वाले के साथ लग जाएगा, पिंक वाला सेगमेंट जो है वो ब्लू वाले के साथ लग जाएगा। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो है इनके दरमियान में चूँकि सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो गया है तो नई वैराइटीज़ पैदा होंगी, नए रिकॉम्बिनेशंस पैदा होंगे। पैकेटीन जो होता है ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड होता है क्योंकि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। ये कुछ सेल्स के अंदर दिनों तक चलता है, कुछ में हफ्तों तक चलता है और कुछ में सालों तक चलता है। लेकिन जो पहले 2 स्टेजेस आपने पढ़े हैं लेप्टोटीन और ज़ाइगोटीन, ये जो है बड़े शॉर्ट टाइम के हैं और ये कुछ घंटों तक चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ही हमारे पास है डिप्लोटीन स्टेज और डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जो है हमारे पास सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जिसको हमने डिस्कस किया था। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है इसके बारे में लिखा कुछ नहीं है, लेकिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ग्लू की तरह एक दूसरे इन दोनों को जोड़ने में या पेयर बनाने में जो रोल कर रहा था। यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो रहा है। कियाज़मेटा जो है वो ज़्यादा आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि किस जगह पर एक दूसरे के ऊपर इन्होंने ओवरलैप किया था।
हमारे पास क्रोमोसोम्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अलग-अलग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, सेपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन अभी भी जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे के साथ प्लाज़्मेटा के पॉइंट पर अटैच हो। उसके बाद लास्ट स्टेज हमारे पास है दैट इज़ डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता टूट रहा है। डायकाइनेसिस के अंदर भी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मैक्सिमम हो गई, यानी कि सबसे छोटे और सबसे मोटे क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको डायकाइनेसिस के अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर होमोलोगस और यहाँ पर क्रोमोसोम की सेपरेशन मैक्सिमम हो गई है, लेकिन अभी भी ये क्रोमोसोम जो है वो क्लासमेटा वाले पॉइंट पर आप देखेंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास ये जो बाइवेलेंट है ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अगर यहाँ पर ये कनेक्टेड ना होता तो दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते। इसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस देखते हैं। नेक्स्ट स्टेजेस है हमारे पास मेटाफेज 1। अब मेटाफेज़ पढ़ने से पहले मैं आपको स्पिंडल के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि स्पिंडल फाइबर्स के अंदर हमारे पास जो सेंट्रोमेयर के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, उन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि किनारों से निकलते हैं, जो स्पिंडल फाइबर के साथ जो काइनेटोकोर के साथ नहीं अटैच होते, उन्हें पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो रेशों का आपको जाल सा नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं जी स्पिंडल फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम के अंदर मेटाफेज़ 1 ऑफ मियोसिस नज़र आ रही है। इसमें आप देखें कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिसऑर्गेनाइज़ हो रही है। इसके ऊपर जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो ख़त्म होना शुरू हो गया है। स्पिंडल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और काइनेटोकोर फाइबर्स यानी कि ये वाला जो फाइबर है जिसने कोर के साथ इनको अटैच किया है वो आपको नज़र आएँगे, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम को एक पोल से आके इसके साथ ये वाला इसने इस तरफ से आके इसको अटैच कर लिया और ये वाले ने इस तरफ से इसको आके अटैच कर लिया है, ठीक है। और हमारे पास जो बाइवेलेंट्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आके रेंज हो गए, यानी कि वो इक्वेटर में आके अटैच हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमेयर के ज़रिए से ये दोनों एक यूनिट के तौर पर काम करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स एक यूनिट के तौर पे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये मियोसिस के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा नहीं होते, जबकि माइटोसिस में आपने देखा था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हो रहे थे। तो जब ये खींचे जाएँगे तो आपके पास ये पूरा ये जो ब्लू वाले दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम का जो हिस्सा है ये अलहदा नहीं होंगे। स्टूडेंट्स ये एनाफेज़ ऑफ मियोसिस जो है इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। आप देखें कि हमारे पास जो बाइवेलेंट था उसका एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाना शुरू हो गया और दूसरा दूसरे पोल की तरफ जाना शुरू हो गया है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इस वजह से हुई है क्योंकि जो काइनेटोकोर फाइबर्स थे वो उन्होंने खींचा है इसको, वो शॉर्ट हुए हैं जिसकी वजह से ये खिंचाव पैदा हुआ है और ये क्रोमोसोम अलहदा हुए हैं, जबकि पोलर फाइबर जो हैं वो लंबे हो गए हैं और वो लंबे होके धकेला है ताकि ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो दूसरे से अलहदा हो जाएँ। यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलहदा हो रहे हैं, आपने नोट करना है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अलहदा नहीं हो रहे। क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है। टोटल पहले हमारे पास सेल में 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन अब हमारे पास जब क्रोमोसोम अलहदा होंगे तो हमारे पास 2 क्रोमोसोम एक साइड पे चले जाएँगे जिनसे एक सेल बनेगा और 2 क्रोमोसोम दूसरी साइड पे चले जाएँगे। यानी कि अब हमारे पास एक सेल के अंदर 2-2 क्रोमोसोम रह जाएँगे। सो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर टीलोफेज़ देख रहे हैं। टीलोफेज़ के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल दोबारा से बनना शुरू हो गई है, रीऑर्गेनाइज़ होना शुरू हो गई है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स के ऊपर आ गए हैं, और हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ़ हो जाता है, और इसके बाद जी हमारे पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं दोबारा से डीकंडेंस होना शुरू हो गए हैं, यानी कि क्रोमैटिक नेटवर्क में वो चेंज हो जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 जो होती है इसके अंदर क्रोमोसोम्स अब बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही डिवाइड करेंगे। इससे पहले एक इंटरफ़ेज़ होती है और उसके अंदर हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी कि एस फ़ेज़ नहीं होती। तो याद रखना है कि जो मियोसिस 2 से पहले इंटरफ़ेज़ होती है उसमें एस फ़ेज़ नहीं होती। प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़ बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होती हैं। और मियोसिस 2 के अंदर जिस तरह आपने माइटोसिस के अंदर देखा सिस्टर क्रोमैटिड्स अलहदा हो रहे थे और पोल्स की तरफ जा रहे थे, वैसे ही इसके अंदर भी होगा। इसके नतीजे में अब हमारे पास मियोसिस 2 के नतीजे में मज़ीद 2 सेल्स बनेंगे। तो टोटल हमारे पास पहले मियोसिस 1 के नतीजे में 2 सेल्स बने, वो 2 सेल्स फर्दर डिवाइड किए तो हमारे पास टोटल 4 सेल्स बन जाएँगे और चारों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ़ रह जाएगा।